बांग्लादेश से बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले पाकिस्तान टेस्ट टीम के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवान इक़्तिदार है वहां पर एक जल्जले की कैफियत तारी हो चुकी है। आज जो चेंजेस बताई जा रही हैं उसमें एक तो पाकिस्तान की जो ओपनिंग स्लॉट पे अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया गया। अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट टाइम जो कोई अच्छी इनिंग्स खेली थी वो श्रीलंका में जो उन्होंने एक टेस्ट 100 स्कोर की थी वो थी। उसके बाद अब उन्हें 10 इनिंग्स हो चुकी हैं, वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया का टूर वो फ्लॉप रहे, अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी वो फ्लॉप रहे। तो 10 इनिंग्स में परफॉर्म ना करने का मतलब ये है। अब ये कह सकते थे कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया में तो कंडीशन तो मुश्किल थी, बाकी भी इतना कोई खास परफॉर्म नहीं कर सके थे, बट यहाँ पर तो बाकी प्लेयर्स जो हैं, जैसे हमने देखा कि रिजवान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और साइम अयूब ने भी कुछ रन स्कोर किए हैं, सलमान अली आगा स्कोर करते रहे हैं। तो यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को स्कोर करना चाहिए था, अब वो यहाँ पर स्कोर नहीं कर सके तो ये उनकी जो लाइफ लाइन थी, जो उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो बंद होने जा रही है और अगली सीरीज में उनको बाहर बैठाया जाएगा। साइम अयूब समहाउ चूंकि 250 स्कोर कर गए हैं इस सीरीज में, तो इसलिए उन्हें शायद एक सीरीज और मिल जाएगी। और अब्दुल्ला शफीक की जगह पर पाकिस्तान अब ओपनिंग स्लॉट पे हुरैरा को ट्राई करेगा। और हुरैरा जो हैं वो चूंकि काफी अरसे से पाकिस्तान टीम में एक कैंडिडेट के तौर पे मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिल रहा था। हालांकि इस सीरीज से पहले बहुत उम्मीद थी कि वो खेलेंगे, लेकिन वो नहीं खेल सके। तो अब अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठाने का डिसीजन हुआ है। हालांकि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान उनको बहुत हाई रेट करके लेके आया था और वो टैलेंट बहुत अच्छा है, मगर पता नहीं क्या बदकिस्मती है कि जब भी पाकिस्तान टीम में आते हैं तो प्लेयर्स डेवलप होने की बजाय मजीद खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक जो तब्दीली होने जा रही है वो जो नंबर 4 स्लॉट है बाबर आजम की, बाबर आजम को भी ये बता दिया गया है कि इनफ इज इनफ, आपको बहुत चांसेस दे दिए, अब आप जरा बाहर जाएं और रेस्ट करें। और क्योंकि ये होता है, यूनुस खान जब 2009 में कैप्टन थे और उनके खिलाफ टीम में साजिशें होना शुरू हुई, उनकी बैटिंग से तवज्जो हटी, वो बुरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म हो गए। उस वक्त ना फिर उनसे टीम संभाली जा रही थी, ना उनसे बैटिंग हो पा रही थी, उनको ड्रॉप कर दिया गया। वो वापस गया, 2-3 महीने फोकस के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, अपनी फॉर्म बहाल की और फिर वापस आए। और फिर वो कभी कप्तान नहीं बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस दी। तो बाबर आजम के पास भी मौका है, जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी फॉर्म बहाल करें। इस सारी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन टीम में चल रही थी उनसे अपने आप को दूर करके 2-3-4 महीने का वक्त गुजारें, अपने आप को 2-3-4 महीने दें, अपना फोकस वापस लेके आए, तो वो भी फॉर्म हासिल कर लेंगे। ऐसे ही होता है। लेकिन टीम में रह के फॉर्म हासिल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत एडेड प्रेशर होता है परफॉर्म करने का। आप टेक्निकल पॉइंट्स पे काम नहीं कर सकते, फोकस बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि नॉइज बहुत होता है आपके इर्द गिर्द। तो ये बेहतर है कि वो जाएं और जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को फॉर्म में वापस लेके आए। तो बाबर आजम को बहरहाल ये पैगाम दे दिया गया है कि आप अगली सीरीज में नहीं होंगे इंग्लैंड के खिलाफ। तीसरा जो एक्सपेक्टेड है चेंज, देखिए साउथ शकील को और शान मसूद ने भी कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मारा, लेकिन साउथ शकील ने एक 100 स्कोर किया है और शान मसूद ने स्टार्ट्स लिए हैं। शान मसूद उस अग्रेसिव अप्रोच की वजह से उन छोटे स्टार्ट्स को बड़ी इनिंग्स में डिलीवर तो नहीं कर पा रहे, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, बट वो स्टार्ट ले रहे हैं। और फिर कैप्टन है अभी, हालांकि ये खबरें भी चल रही हैं कि शान मसूद को भी हटाया जा सकता है, कि जिस तरीके से वो अब तक सारे मैचेस ही हार चुके हैं। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। उनका जो कैप्टनसी का उनका फ्यूचर है, उस पर भी अभी बातचीत होगी, डिस्कशन होगी, और हो सकता है कि उनकी जगह पर रिजवान को लाया जाए, जैसे कि कुछ दिन पहले क्रिकइंफो ने भी रिपोर्ट किया था कि शान मसूद के दिन गिने जा चुके हैं और अगला कप्तान तैयार हो रहा है। लेकिन एज अ प्लेयर वो जगह बचाने में कामयाब हो जाएंगे। इस सीरीज में भी एक आधी सीरीज उनको और मिलेगी एज अ प्लेयर। फिर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, उनके बारे में ये एक्सपेक्टेड है कि वो इंग्लैंड की सीरीज में भी बाहर ही रहेंगे और उन्हें आगे ऑस्ट्रेलिया में जो व्हाइट बॉल की सीरीज आ रही है उसमें उनकी वापसी हो सकती है। बाबर आजम की भी वहां पे वापसी हो सकती है। उससे पहले शाहीन और नसीम और बाबर, ये तीनों पाकिस्तान टीम की जो टेस्ट स्क्वाड होगा इंग्लैंड के खिलाफ उसमें ये शामिल नहीं होंगे। तो इनके पास मौका है, अपनी फॉर्म हासिल करें, फिटनेस गेन करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर अपना कुछ टाइम गुजार के तो अपने आप पर काम करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। बाकी जो बॉलर्स हैं, इब्रार है वो जगह बचाने में कामयाब हो जाएंगे, सलमान अली आगा ऑलराउंडर के तौर पर रहेंगे, कामरान गुलाम की वापसी होगी अगली सीरीज में, वो उनको डेब्यू करवाया जाएगा, बाबर आजम की जगह पे वो नंबर 4 पे खेलेंगे। तो ये कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान चेंजेस तो बहुत करता है, लेकिन हमें ये लगता है कि अब ये चेंज हो गया है तो मसाइल हल हो जाएंगे।
बट मसाइल तो कहीं बहुत डीप रूटेड हैं, वो इन चेंजेस से हल तो नहीं होने। एनीवेज ये है कि पर्सनल लेवल पे शायद बाबर आजम की, शाहीन की और नसीम की फॉर्म बहाल हो सके।